तो साथियों एक बार फिर मैं इस लाइव सेशन में पुणे वाला जो लाइव है वो टेक्निकल इश्यू की वजह से मुझे रद्द करना पड़ा। अभी तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, मुझे अवगत कराएं बानाजी। जो भी साथी मेरे साथ तुरंत प्रभाव से जुड़े सभी साथी, और जुड़ते ही अधिकतम लोगों तक यह लिंक शेयर करें। और मैं सर को फिर जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक कोई साथी मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ा नहीं है। आज की जो लाइव परिचर्चा का जो विषय था साथियों, आज का जो हमारा मुख्य विषय जिस पर हम बात करने वाले थे वो था वैक्सीन के संदर्भ में जो भ्रांतियां चल रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर के। जिस प्रकार से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, प्रशासन बार बार आग्रह कर रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके लोग जिस प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, इस संदर्भ में आज का जो मुख्य विषय हमारा रहेगा ये। तो सभी साथी पुनः आप प्लीज शेयर करें। आपने पहले भी शेयर किया, मैं आपका पुनः धन्यवाद अर्पित करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं। तो मैं फिर जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। तुरंत प्रभाव से आप शेयर करें इस बार इस लिंक को। हमारे साथ इस लाइव सेशन में अभी जुड़ने वाले हैं डॉक्टर अभी गर्ग सर, उप जिला कलेक्टर महोदय। मैं बता दूं आपको, हम जिस मेहमान को आज आमंत्रित कर रहे हैं इस मंच पर, जिनसे जुड़ने जा रहे हैं, वो प्रतिभा, वो महान शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सभी साथी प्लीज शेयर करें लिंक को ज्यादा से ज्यादा। राजेंद्र जी बाना से मेरा आग्रह कि आप जल्दी जुड़ें हमारे साथ। डॉक्टर अभी गर्ग सर हमारे साथ इस समय जुड़ने वाले हैं। पहले किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से पहले वाला जो लाइव सेशन था मुझे कैंसिल करना पड़ा। अब मैं डॉक्टर अभी सर को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर अभी सर से हम अभी मुखातिब होने वाले हैं साथियों, तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी शेयर करें। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो भ्रांतियां चल रही है, इस संदर्भ में हम आम जनता को, गांव में जो लोग निवास कर रहे हैं, उनको जागरूक कैसे करें। मेरे साथ लाइव सेशन में इस समय राय साहब झोरड़, दिलीप कुमार जानी, राजेश बिश्नोई, चंद्र भान स्वामी, संदीप सिडाना जी जुड़े हैं। आप भी शेयर करें। संदीप जी, राय साहब जी, दिलीप जी, नंदलाल जी भादू, बाना जी पुनः जुड़े आप जल्दी से। पृथ्वीराज जी चौहान साहब, मैं फिर प्रयास कर रहा हूं। पिछली बार तकनीकी इशू की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से मेरे पास नेटवर्क का अभाव था और मैं सर को जोड़ नहीं पाया। राजेश जी बिश्नोई जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस समय, संदीप जी सिडाना जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। और अब पहले मेहमान के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभिषेक बांबू, अनुराग अवस्थी मेरे साथ हैं। और मैं हमारे आज के जो मेहमान हैं उनको जोड़ने का पुनः प्रयास कर रहा हूं। अभी गर्ग सर अगर मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं तो सर आप मुझे, मेरी ओर से रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, मेरी ओर से सुरेंद्र जी जुड़े हैं, शिषपाल जी कुमाऊं जुड़े हैं, कालू गोदारा जी, प्लीज आप लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथी भी जुड़ पाए हमारे साथ और मित्र भी जुड़ पाए। मुझे खेद है कि मेरा फेसबुक अकाउंट जो है हैक होने की वजह से आप सभी को असुविधा हो रही है। गुरुजी आप जो ग्रीन चिन्ह आ रहा है वहां से मुझे सेंड रिक्वेस्ट पे डाल दें। कमेंट के पास में मिलेगा। इस समय मेरे साथ रवि शर्मा जी जैसर जुड़े हैं, रवि शर्मा संवाददाता। बिल्कुल बिल्कुल मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं सर को, मेरे से रिक्वेस्ट जा नहीं रही है। बाना जी अपने साथ सर जल्दी जुड़ रहे हैं 1 मिनट में। सुनील पारिक मेरे साथ है इस समय, शंकर सेन, राजेश सुथार, सभी साथी इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें प्लीज।
अभी सर की ओर से विक्रम डेलू मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। विक्रम प्लीज लिंक को शेयर करें। और आज की जो परिचर्चा है इसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा हमें। मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं गुरुदेव डॉक्टर अभी गर्ग सर, लाइव सेशन में हमारे पहुंच चुके हैं। गुरुदेव का अभिनंदन है। और साथियों प्लीज आप लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दें। मैं गुरुदेव को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने गुरुजी आपको रिक्वेस्ट डाल दी है, प्लीज आप एक्सेप्ट करें। डॉक्टर अभी गर्ग सर, उप जिला कलेक्टर महोदय, गुरुजी मैंने आपको रिक्वेस्ट डाली है, आप उधर से एक्सेप्ट करें प्लीज। आप एक्सेप्ट करते मेरे साथ जुड़ जाएंगे। अभी सर जी को मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है, सर आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। मैंने आपको रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेंड कर दी है, आप उधर से एक्सेप्ट करें प्लीज। और तमाम साथी जो इस समय जुड़ चुके हैं लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दें। आज के जो हमारे पहले मेहमान के रूप में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अभी गर्ग सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैंने सर आपको रिक्वेस्ट डाल दी है। मैं अभी सर को पुनः रिक्वेस्ट डाल रहा हूं, ऐड करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी सर हमारे सेशन में बड़े पृथ्वीराज जी बिल्कुल जुड़ चुके हैं सर। गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद। सर मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ बिल्कुल अच्छी तरह आ रही है लिचुराम जी। बिल्कुल सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत, अभिनंदन। काफी देर से हम इंतजार कर रहे थे आपका, और हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे लाइव मुखातिब हो रहे हैं। काफी स्टूडेंट आपका वेट करते, पहले मैंने जो लिंक क्रिएट किया था आपका वेट कर रहे थे सभी साथी, लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से आप जुड़ नहीं पाए। तो मेरे साथ जो भी साथी मैं फर्स्ट बार लाइव हो रहा हूँ, पहली बार, और आपकी वजह से मुझे ये मौका मिला लाइव आने का। नहीं, यह तो आपका बड़प्पन है गुरुदेव। मैं जो साथी जुड़े हैं उनको बता दूं, आज हमारे साथ जो महान शख्सियत इस समय लाइव परिचर्चा में है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तमाम साथियों से मेरा आग्रह, आज हमारे साथ सूरतगढ़ के जो कोहिनूर कहे जाने वाले डॉक्टर अभी गर्ग सर, आरएस 2011 में इनका 7वां रैंक था। इन्होंने पीलीबंगा, रावसर, संगरिया में उप जिला कलेक्टर के पद पर सेवाएं दी है। और केवल सेवाएं नहीं दी, इन्होंने उस जगह जिस प्रकार से जो इनका जो प्रशासन है वो काबिले तारीफ रहा है। वहां की पब्लिक से आप पूछ सकते हैं, वहां के लोगों से आपको सुनने को मिलेगा। बाकी इनके बारे में ज्यादा कहना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। तो सर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज आप मुखातिब हो हमारे साथ इस लॉकडाउन में। तो सर थैंक यू लिचुराम जी। आपसे मेरा जो पहला सवाल है, आप प्रशासन, पब्लिक और सरकार के बीच में पहली कड़ी हो। आम आदमी की जो आवाज है सरकार तक आप ही के माध्यम तक पहुंचती है। सर आज गांवों के अंदर कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग गंभीर नहीं है सर, तो इस संदर्भ में क्या प्रयास किए जाने चाहिए युवा साथियों के द्वारा? सर मैं लिचुराम जी अपनी बात मैं इसी सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू करूंगा। मैं देख रहा हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, और भारत की तुलना जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इनके राष्ट्रपतियों की फोटो के साथ जो है भारत की एक तुलना की जा रही है जी कि उन्होंने मैनेजमेंट अच्छा किया, भारत में मैनेजमेंट ऐसा है वैसा है। मैं पहले सबसे जो ऑडियंस है आपकी, उनको ये बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, तो और भारत में इसका मैनेजमेंट, हमारे यहाँ 135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। जिन देशों से आप तुलना कर रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये दुनिया के अरबपति देश हैं और हम एक विकासशील देश हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इतनी बड़ी बीमारी में इतना शानदार मैनेजमेंट आपको देखने को मिला होगा शुरू से लेके आज तक। चाहे वो लॉकडाउन रहा है, चाहे वो घर घर दवाइयां पहुंचाना है, चाहे आरटीपीसीआर की जांच है, चाहे ये वैक्सीनेशन है जो देखो इतना टाइम से चल रहा है। 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है और मुफ्त लगाई है गवर्नमेंट ने। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है भारत सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, दोनों की। अब क्या है कि सोशल मीडिया जो है वो अफवाहों का घर है। अभी मैं कुछ दिनों से पढ़ रहा था कि एक अफवाह चल रही थी कि 2 साल में कोई अगर ये वैक्सीन लगा रहा है तो 2 साल में उसकी डेथ हो जाएगी।
WHO, बिल्कुल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा विश्व की बड़ी बड़ी जो रिसर्च एजेंसीज हैं, भारत की जितनी रिसर्च एजेंसीज हैं, सब ने ये प्रूव किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है किसी तरह की। वैक्सीन लगाना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए, आपके पड़ोसियों के स्वास्थ्य के लिए, आपके देश के स्वास्थ्य के लिए सब तरह से सही है, अच्छा है। गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। गुरुजी के पास शायद बीच में कॉल आने की वजह से कनेक्ट हुए। गुरुजी को थैंक यू गुरुदेव, दोबारा जुड़ने के लिए आभार। तो मैं ये कह रहा था कि वैक्सीन जो है वो हर तरह से ठीक है, जी सर। खूब लोगों ने लगवा ली है उसको। आप लोग बिना हिचके अपने अपनों के लिए और अपने लिए, अपने देश के लिए उसे लगवाएं और आगे आएं। मुझे खुशी है कि मेरा पूरा परिवार जो है वो वैक्सीनेटेड है, सबके वैक्सीन लगी है। जी सर, आभार। बिल्कुल सर, आपको इस मंच पर आमंत्रित करने का मेरा जो मकसद, मेरा जो उद्देश्य था, क्योंकि मैं तो आपका विद्यार्थी रहा और मैंने ये सुना कि जो स्टूडेंट आपके जो विद्यार्थी रहे, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते थे, वो अभी सर की बात मानते थे। तो मेरा आपको लाइव लाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि शायद आपके कहने से युवा साथी है वो अपने परिवार के अंदर इस प्रकार की जागरूकता फैलाए और वैक्सीनेशन करवाए सर। तो सर आप सरकार और पब्लिक के बीच में मुख्य कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं सर। आपने वैक्सीन के संदर्भ में जो भी अपने स्तर पर प्रयास किए सर, उसमें कोई सबसे प्रभावी प्रयास सर जो एक आम नागरिक कर सके, एक युवा कर सके, शिक्षित विद्यार्थी भी कर सके? मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ बातें। जैसे मैं अभी जिला परिषद हनुमानगढ़ में कार्यरत हूँ एसीओ के रूप में, और जी सर। जो हमारा हनुमानगढ़ जिला है इस वक्त वो वैक्सीनेशन के मामले में जनसंख्या की एवरेज के हिसाब से पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पर है। और मैं कुछ सावधानियां जरूर बताऊंगा। जैसे कोई गंभीर बीमारी के लोग हैं वो थोड़ा वैक्सीन से दूर रहना चाहिए उनको। दूसरा, जिनको कोविड हुआ है, राज्य जी सरकार की सर। गाइडलाइन है कि वो 3 महीने का गैप रखें उससे। जिनको इसके हुआ अलावा है। जो है, जिनको हो गया कोविड, अभी जस्ट कोविड हुआ है, तो 3 महीने की जी सर। बाद ही वो वैक्सीन लगवाएं। नहीं सर, पहली बात आपने जो बोली भी, जो गंभीर बीमारियां हैं वो हम्म, वैक्सीन से दूर रहे। मतलब जो डॉक्टर की सलाह से अच्छी तरह से, अपने डॉक्टर, जैसे कोई किसी भी तरह की गंभीर बीमारी है तो उससे जी पहले जी। अपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए कि भाई मैं वैक्सीन लगवाऊं या नहीं। एक्चुअल में वैक्सीन लगाने के बाद 1-2 दिन जो है थोड़ा हल्का सा बुखार रहता है, जी सर। तो वो उसको देखते हुए वो थोड़ा सा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आगे लगवाएं। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं पूरी तरह से, उनको किसी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और लाभप्रद है वैक्सीन। और छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी लाभप्रद है। अभी एक रिसर्च नई सामने आई है कि जितने जी भी सर। कोरोना के, कोविड 19 के जितने भी वेरिएंट सामने आए हैं, वर्तमान जी जो सर। वैक्सीन चल रही है वो पूरी तरह से उन सभी वेरिएंट्स पर असरदायी है। तो सर आप हमें इस बाबत क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज के इस कार्यक्रम में? अ, ये संदेश हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो यही शुक्रिया सर, संदेश भी है आभार। कि भाई हाँ जी अपने सर। आप को भी स्वस्थ रखें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। रोज एक्सरसाइज करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छा खाएं और सबको अच्छा संदेश दें। बिल्कुल सर, आप हर विद्यार्थी के मार्गदर्शक है, केवल मेरे ही नहीं अपितु जो भी बीकानेर संभाग में आज राजकीय सेवा में है, या जिस विद्यार्थी ने पॉलिटी पढ़ी है, जो पॉलिटी का टीचर है, या जिसने पॉलिटी पढ़ी है और अविसर से नहीं पढ़ी, तो मेरे मुताबिक पॉलिटी नहीं पढ़ी उसने भी, आप नहीं नहीं, जिस ये सेवा तो में आपका चले गए प्यार सर। है। नहीं गुरुदेव, यह तो आपका बड़प्पन है। मैं आज भी, मैं केवल मैं नहीं सर, और भी विद्यार्थी जो मेरे साथी है वो बताते हैं, आप पहली रिंग में सर हर विद्यार्थी का जो कॉल है रिसीव करते हो। और बहुत सारे केसेस तो आपके सामने ऐसे आते होंगे, हमें अगर रोक भी लिया जाता है रास्ते में, बाइक वाले को रोक लिया जो आपका विद्यार्थी रहा है, तो बहुत सारे मित्र मुझे मुझे बताते हैं कि मुझे तो अभी सर ने छुड़वाया था, वहां वहां मुझे अभी सर ने। सर आपकी ये जो सादगी है, आपका ये जो प्यार है हमारे प्रति, शायद ये अगर हर प्रशासनिक अधिकारी का, हर एक गुरु जो रहा है, हर व्यक्ति का इसी प्रकार हो, तो सर शायद
मैं मानता हूँ बहुत अच्छा हो। नहीं, ये आपका प्यार है जो मुझे फोन उठाने पर विवश करता है। नहीं गुरुदेव, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल जहाँ बैठते हैं मित्र मंडली में, वहां ऐसा मिलता है आपके बारे में सुनने को भी। वहां गाड़ी रोक ली गई, वहां ये हुआ, तो अभी सर के कॉल से तो मैं मानता हूँ भी आपकी कॉल की वजह से किसी को परेशानी उठानी नहीं पड़ती, कोई संकट में हो तो सर आप पर मैं यही वास्तव संदेश में। दूंगा सबको, पर मैं यही कहूंगा सभी जो है ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, जी गाड़ी गुरुदेव। लिमिट में चलाएं, स्पीड लिमिट में चलाएं, हेलमेट पहने अपने। ये थोड़ी सी सावधानी आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, फोन आते हैं, आपने मैं इतना आपकी बात से अमूल्य सहमत हूँ। बिल्कुल सर, सहमत है हम सभी। आपने इतना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। जो मित्र अभी मेरे साथ देरी से जुड़े उनको बता दूं, आज हमारे साथ जो लाइव परिचर्चा में पहले मेहमान है डॉक्टर अभी गर्ग सर, वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़, पूर्व उप जिला कलेक्टर पीलीबंगा राव सर ये और संगड़िया। राजेंद्र बानाजी हैं। एक क्वेश्चन किया इन्होंने कि साहब लॉकडाउन के बारे में जरूर बताना। ये मैं बाना बिल्कुल। जी को ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन जो लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि आने वाले टाइम में इस लॉकडाउन को खोला जा सके। वाह सर। इमरजेंसी सेवाओं की छूट है सभी तरह की, और जी जो सर। पुलिस खड़ी है चौराहों पर, सड़कों पर, तो उनका भी प्रयास ये है कि जो जरूरतमंद है उनकी मदद करें। लेकिन अनावश्यक लोग घूमते हैं तो वो भी कब तक बेचारे बर्दाश्त करें। तो जो बिल्कुल। लॉकडाउन का टाइम है, जो लॉकडाउन की शर्तें हैं, वो आप गृह विभाग की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। नहीं सर, ये एक प्रश्न सर, लॉकडाउन कुछ एक मित्र पूछ रहे हैं कि सर आप तो प्रशासन की मुख्य कड़ी है, कितना लंबा चलने की उम्मीद है सर? ये आपके ऊपर है, जितने लोग जो पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन कितना चलेगा, आपकी सावधानी सजगता है तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और मुझे खुशी हो रही है कि आने जो अभी आंकड़े आ रहे हैं डेली के, रोज जो है आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के कम हो रहे हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा सही होकर, स्वस्थ होकर अपने घरों में जा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो थोड़ा बस 8 जून के बाद शायद खुलना, वैसे तो सरकार ने कहा है कि 1 तारीख से लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जाएगी, लेकिन इसका नाजायज फायदा ना उठाएं ढील का, सावधान रहे। तो हो सकता है धीरे धीरे 8 जून से पूरी तरह से खुलना शुरू हो जाए। शुक्रिया सर, आभार सर, आप जी। इतना अमूल्य समय हमें दिया, इस मंच पर दिया आपने। सर एक आग्रह रहेगा हमारा, एक अपील, एक प्रार्थना रहेगी सर, आप एक अपनी फेसबुक आईडी पर कभी जब आपको समय मिले तो वैक्सीन को लेकर के आप जरूर अपील करें सभी साथ विद्यार्थियों को। मैं क्या इतना टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूँ, आज लाइव पहली बार आया हूँ। अगर मुझे आप सिखाएंगे तो मैं जरूर करूंगा इसको। नहीं, ये तो गुरुदेव आपका बड़प्पन है, सिखाने वाला तो हम सब आप ही से सीखे हैं। हम्म, चलिए, लेकिन थैंक आपकी यू। आईडी पर आप जरूर, हाँ, इतना अगर करें तो बहुत सारे विद्यार्थी, मैं मानता हूँ, जब तब से जानता मेरे को हूँ आप जब मैं 12वीं क्लास मेरे पास करके निकला था कई लोग मेरे कि साथ, जो ये अपन। जो है SR गिला है, साबराम जी, वो नमस्ते बोल रहे हैं, मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। सुग्रीव बिश्नोई जी हैं, ये मेरे साथ बीएड किए हुए हैं। मिश्रा जी हैं, ये बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। कई लोगों से आज आपकी वजह से मैं मिल पाया हूँ। गुरुदेव मेरा तो आज इस लाइव सेशन को लेकर बड़ा संकट का सामना करना पड़ा मुझे, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया। जैसे मैंने डाला आज मेरे साथ ये लोग जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया सर। फिर भी मैंने आपको पहले आमंत्रित कर रहा था, तो मैंने अपने मित्र की आईडी से आपको जोड़ने का प्रयास किया, सभी लोग आपका ही वेट कर रहे थे। चलो, मैं लेट हो गया, थोड़ा वॉकिंग पे गया हुआ था। जी गुरुदेव। तो सर जी, भविष्य में भी चलो, आपसे आशा व उम्मीद रखते हैं कि आप हमें इसी प्रकार मार्गदर्शित करते रहें सर, जब तक लॉकडाउन चले। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सो ओके मच। सर, थैंक यू। ओके। ओके गुरुदेव। तो साथियों, आज इस लाइव परिचर्चा में हमारे साथ पहले मेहमान डॉक्टर अभी गर्ग सर, सूरतगढ़ कोहिनूर और वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ से जुड़े। अभी मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां चल रही है हमें बता चुके हैं डॉक्टर अभी गर्ग सर। और अगले मेहमान के रूप में मैं, मेरे साथ इस समय विजय सिंह जी ताखर जुड़े हुए हैं। मैंने विजय सिंह जी ताखर, सरपंच ग्राम पंचायत रंगमहल, सूरतगढ़ पंचायत समिति के
एक एक्टिव सरपंच, सक्रिय सरपंच जिनको मैं कह सकता हूँ। विजय सिंह जी ताखर को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली है। विजय सिंह जी ताखर, आप दादाजी मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें, एक्सेप्ट करें मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट। आप मेरे साथ जुड़े। विजय सिंह जी ताखर, सरपंच रंगमहल। दादाजी प्रणाम। खुश रहो, आशीर्वाद। तो दादाजी, आप कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से आप गलियों में दोपहर में भी इतनी भरी धूप में दौरे पर रहते हो, तो इसलिए मैंने आज आपको इस मंच पर आमंत्रित किया भी। जो कड़े और मीठे दोनों अनुभव है वो आज आप साझा करें भी। गांवों में वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां चल रही है, लोग वैक्सीन नहीं करवा रहे दादाजी, तो इस संबंध में आपके जो विचार है वो साझा करें और हम सभी मिलकर प्रयास करें। थैंक यू। देखो, जरूर थी, पर अपने जिले में कुल मिला के अब ये है कि भ्रांति नाम की कोई चीज नहीं है। अब सभी लोग इस बात को बड़ी व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं कि कब वैक्सीन हमारा नंबर आए और लगाएं। तो जी जी। वैक्सीन का तो ये नहीं है, थोड़ी बहुत कहीं है तो वो भ्रांतियां मिट गई। अपने जिले में ऐसी नहीं है, जहाँ बहुत ही ज्यादा ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ राजस्थान में भी कुछ जगह, देश के दूसरे अन्य हिस्सों में भी है, और अपने यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर के कोई भ्रांति नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन करवाने के लिए वैक्सीन की जो उपलब्धता है ना, जी जी वो नहीं है। अब वो नहीं है, उसकी कमी है। आपके इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ, अगर ये वहां तक पहुंच रहे तो, कि वैक्सीन इस बीमारी को रोकने के लिए एकमात्र जो उपाय है ना, वो वैक्सीन ही है। अगर वैक्सीनेशन हो जाए सबका तो ये जी बीमारी जी। रुक सकती है। तो प्रशासन इसमें थोड़ा ध्यान दे। बाकी राजस्थान गवर्नमेंट है, उसका काम है वो बहुत शानदार रहा है। कोविड के प्रबंधन के मामले में सीमित साधन होते हुए राजस्थान सरकार का काम काबिले तारीफ रहा है, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल। एक प्रश्न है सरपंच साहब आपसे। आप एक सक्रिय सरपंच के रूप में हैं और कोविड के दौरान जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया पर और जिस प्रकार से आप फील्ड में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हो, तो एक मेरा सवाल ये भी है कि पिछली बार जब वैक्सीन उपलब्ध थी तब लोगों ने लगवाई क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है आपसे भी। अब प्रशासन उपलब्ध करवा देगा, लेकिन पिछली बार जब वैक्सीन वेस्टेज कितनी गई है, आंकड़े आप देख रहे हैं। पिछली बार जब वैक्सीन थी, आप लोग भी घरों में जा जाकर के लोगों को लाए थे वैक्सीन के लिए, ये क्या कारण था? उसका एक कारण है। उसका कारण ये था कि जब राज्य सरकारों को वैक्सीन मिली और फिर जी वो जी। उसको यहाँ लाने की जो चैन है, अपने जिला स्तर पर, जिले से फिर अपने ब्लॉक लेवल पर, और मौका नहीं मिला उसका प्रचार प्रसार करने का सही तरीके से। जैसे मैं मेरी पंचायत का उदाहरण दूं कि जिस जी दिन हमारे यहाँ कैंप लगा, जी। उस दिन शाम को मेरे को पता चला कि भी आज सुबह आपके कैंप है। तो वो बहुत सीमित समय था, फिर भी हमने मान लो उसको फेसबुक पे डाला, जो गांव में ग्रुप बना रखे हमने, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें डाला। सभी जो हमारे यहाँ जो फ्रंटलाइन वर्कर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जितने भी कार्मिक है पंचायत के, उनको जी सबको जी। लगाया घर घर। और पहले जो हमारी सर्वे की जो तैयारी थी ना, जी जो 40 अबव 40 वाले जो थे, उनकी सर्वे करवाई हमने गांव में घर घर। तो उनके कॉन्टेक्ट नंबर थे सबके हमारे पास, तो उनको व्यक्तिगत रूप से कॉन्टेक्ट किया गया। तो मैं और जगह तो वेस्टेज हुई है ये मानता हूँ, क्योंकि उस ये जागृति नहीं थी। कुछ जो हमारे वहाँ जो काम करने वाले जो वर्कर थे ना, जो नर्स वगैरह, जी जी। शायद उनको भी इतना नहीं था कि भाई अपने ये वायल खोल रहे हैं, इसमें 10 टीके लगने एक वायल में, और अपने पास आदमी 8 ही हैं, तो 2 की तो वो वेस्टेज, जो उसमें बच गया तो वो वेस्टेज हो जाएगी। तो इस बिल्कुल सरपंच प्रकार साहब। का जो था, पर हमने इसमें बहुत ध्यान रखा। जब मेरी पंचायत में पहली बार हमें 150 मिले और दूसरी बार हमें 120 मिले।
तो उसमें जब जो एक वॉइल खोल ली, मैं उदाहरण बताता हूँ आपको, जी तो जी। जो वहां जो नर्स थी उसने मेरे को कहा कि इसमें अंकल जी 2 डोज लग गए और 8 आदमियों को और लगानी है, यार अपने पास आदमी नहीं है, तो ये 8 की खराब हो जाएगी। तो हमने घर से बुला बुला करके और वो लगवा करके और वो फिनिश करवाई, भाई वेस्टेज ना हो। तो सभी बिल्कुल अगर बिल्कुल। ऐसे इस प्रकार से एफर्ट करेंगे ना, तो ये वेस्टेज का नहीं आएगा। दूसरा जो आपने पहले मेरे से क्वेश्चन किया, भाई इसको कैसे रोका जा सकता है या आप कैसे प्रयास करते हैं, तो देखो एक आदमी का प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता। सभी बिल्कुल बिल्कुल लोग सरपंच प्रयास साहब। करें संयुक्त रूप से। खास करके मैं युवा साथियों के बारे में कहूँ, मैं अब गाँव में पंचायत में जब अपने निकलते हैं इस बात के लिए, तो सबसे ज्यादा युवा साथी है ना, जो 40 से नीचे नीचे के हैं मान लो, वो बिना मास्क के मिलेंगे। वो या तो मेरे को देख के मास्क लगाएंगे निकाल के जेब में से, या उनको हाँ जी। टोकेंगे तो 2 बार टोकेंगे तब लगाएंगे। जबकि जो बिल्कुल बिल्कुल। एज लोग हैं वो सारे के सारे मास्क लगा के रखते हैं। तो मेरा युवा साथियों से ये विशेष आग्रह रहेगा आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कि वो मास्क लगाएं, और मैं तो कहता हूं कि डबल मास्क लगाएं घर से निकलते टाइम। और दूरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, दूरी बना के रखे, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, जैसा सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे तो अपने बच पाएंगे। और बचाव ही इसकी सबसे बड़ी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अपने बिल्कुल सरपंच साहब। इसको इससे बच सकते हैं, जितना ज्यादा बचाव रखेंगे उतना ही फायदा है। तो एक सवाल और है सरपंच साहब मेरा आपसे भी। पिछली बार अब वैक्सीन की मारा मारी है, वैक्सीन मिल नहीं रहा है। पिछली बार वैक्सीन अवेलेबल थी, लोग लगवाने वाले नहीं मिल रहे थे, दोनों कंडीशन है। हाँ अब वैक्सीन धीरे धीरे 45 से ऊपर वालों को लग रही है। अभी इससे पहले आपने अगर सुना होगा, मेरे साथ डॉक्टर रवि गर्ग सर थे, हमारे एसडीएम साहब जुड़े हुए थे। उन्होंने एक बात कही भी, जो बुजुर्ग लोग हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, गंभीर बीमारी है जिनके कोई, वो डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन करवाएं। हम्म, तो ये सवाल पहली बार मिला। हालांकि जो टीम लगाने आती है ये तो सभी को कंपलसरी कर रखा है इन्होंने भी। हमें आज एक नई जानकारी मिली एसडीएम साहब से भी, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो डॉक्टर की सलाह से लगवाएं। और कोरोना वो जिसको हुआ है वो 3 महीने का गैप होना चाहिए कम से कम। ये तो ऐसा है कि जिस व्यक्ति को एक बार कोरोना हो गया, जी वैक्सीन क्या है, वैक्सीन ही तो यही है कि वो उसमें शरीर में एंटीबॉडीज को डेवलप करती है लगने के बाद में। जी। और कोरोना जिसके शरीर एक बार हो गया उसमें भी वो एंटीबॉडीज उसकी डेवलप होने लग जाएंगी। तो उसमें ये है कि भाई जिसको कोरोना हो गया और उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है, उस व्यक्ति को उस स्टेज पर नहीं लगाना चाहिए, 3 महीने बाद उसको लगाओ इंजेक्शन। तो जिन लोगों को कोरोना हो गया वो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जो सर ने कहा, अभी अभी गर्ग सर बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा भी गंभीर बीमारियों के जो पेशेंट है उनको नहीं लगाना चाहिए, बाद में उन्होंने कहा भी अपने डॉक्टर की राय से लगाना चाहिए। वो डॉक्टर की राय वाली बात से मैं सहमत हूँ, पर गंभीर बीमारियों में जैसे कोई बहुत ही ज्यादा मान लो आदमी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जैसे कैंसर है, वो उसकी लास्ट स्टेज है, या कोई बिल्कुल ही मरणासन व्यक्ति है, तो उसको अपने डॉक्टर की राय से लगाना चाहिए। वरना जैसे अब आम बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, जिसको हार्ट की है, उनको तो प्राइमरी प्राथमिकता से उनको लगवाना चाहिए। जैसे सरकार की गाइडलाइन, वो कहते हैं बीपी शुगर ब्लड प्रेशर वालों को, हार्ट वालों को तो सबसे पहले लगवाना चाहिए, क्योंकि कोरोना इन लोगों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो बिल्कुल सरपंच साहब। इन लोगों को तो पहले लगवाना ही चाहिए। दूसरा, मैं आपके माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुंच रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचायतों में जैसे सब में एक एक राउंड, पहले सब में एक एक राउंड हो गया था, जनसंख्या के आधार पर वैक्सीन दी गई थी, कहीं जी 150 जी। दी गई, कहीं 120 दी, जनसंख्या के आधार पर। फिर सेकंड राउंड भी हो गया,
पर अब मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से उन्हीं पंचायतों में फिर बार बार जा रही है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से कि सभी पंचायतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सबको डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि किसी प्रकार का भेदभाव। हाँ, लोग हमसे सवाल उठाते हैं, बार बार लोग पूछते हैं कि भाई अपनी पंचायत में क्यों नहीं आई, अपनी पंचायत में क्यों नहीं आई। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ग्राम पंचायत के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी पूरी पालना करें। लोग जो इसकी गाइडलाइंस है उसकी पूरी पालना करें, तभी अपने इस बीमारी के जो ये है ना मकड़ जाल से निकल पाएंगे। इसलिए एक सवाल और दादाजी मेरा आपसे भी, आपने देखा होगा जिस प्रकार के जो आंकड़े असल में दिख रहे हैं, जितने दिख रहे हैं भी, आपके ग्राम पंचायत रंगमेल की अगर बात करूं, हो सकता है वहां 2 पॉजिटिव हो, 4 पॉजिटिव हो, लेकिन लोग जांच करवाने से कतरा रहे हैं भी। आप कोरोना, आपके परिवार में आपकी माताजी पॉजिटिव पाए गए, आप खुद क्वारंटाइन हो गए थे, और ये आपने फेसबुक पे भी डाला था कि हमारी माताजी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो क्वारंटाइन रहे। क्या रंगमेल ग्राम पंचायत में केवल आपका ही परिवार पॉजिटिव पाया गया है क्या? भी आपने डाला है? लोग इन चीजों को छुपा क्यों रहे हैं? आप गांव में देख लो, हर घर में आपको 2-3 बुखार है, मतलब वहां से डॉक्टर जो निकल रहा है, जिस घर से थोड़ा सा डॉक्टर निकल रहा है, जिस घर में दवाई दे करके, आप सीधा अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन वो लोग जांच नहीं करवा रहे हैं, जांच से कतरवा रहे हैं भी। हो सकता है हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी प्रकार का भेदभाव हो, तो ये इससे कैसे निपटा जाए? वैक्सीन के बारे में जो भ्रांति थी ना, वो इतनी नहीं है। ये भ्रांति लोगों में आज हुई है। ये लोग, मेरा ये निजी अनुभव है, क्योंकि हमने जितने भी पंचायत में कार्मिक है उनको सर्वे पे लगा रखा है, डेली सर्वे करवाते हैं उनको। सर्वे पे घर घर जाके वो सर्वे करते हैं, 1 बजे से पहले सर्वे अपडेट करते हैं कि किस घर में खांसी जुकाम के तो या बुखार के कितने केस है। वो घर पे जाके पूछते हैं, लोग बताते नहीं है, लोग बताते नहीं है। मतलब तो इसका खामियाजा तो हमें पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। और हमने तो ये तरीका अपनाया कि भाई अपने सोर्स से पता लगाओ। जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको मैंने मीटिंग बुला के, सारे कार्मिक की मीटिंग बुला के मैंने कहा भाई आपका नेटवर्क है, आप पड़ोसियों से पूछो इस घर में कोई बीमार है क्या, बुखार है क्या। इस तरीके से पता लगा रहे हैं। जबकि मेरी ये सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, आप पहले तो परिवार को बचाओ। अगर आपको किसी को कोविड हो गया तो सबसे पहले आप अपने परिवार को इफेक्ट करेगा, पड़ोसियों को बाद में। सरपंच साहब भी सभी भी, जिस प्रकार से ढाबा जलार का आपने कैसे देखा, ढाबा जलार के अंदर मंडे को एक ही दिन में मंडे को ढाबा जलार में एक दिन में 8 डेथ हुई है, 8 एक साथ। बहुत अपने ग्राम पंचायत ढाबा की बात कर रहा हूं मैं। वो कहीं किसी प्रकार से ये चीजें भी चर्चा में नहीं है। अगर ये चीज चर्चा में हो तो लोगों में थोड़ा भय होना, तो लोग भय से डरे भी। अपने आग्रह कर रहे हैं, आप गलियों में जाकर अपील कर रहे हो, आपके वीडियो देखते हैं हम, आपकी पोस्टें देखते हैं, आप डांट भी देते हो। अब हर किसी में ये हिम्मत भी नहीं होती, हर कोई इस प्रकार कह नहीं सकता भी। हर कोई व्यक्ति आपकी तरह भी, आप तो गली में कोई बिना मास्क के मिल गया, आप उसको वापस घर भेज देते हो। लेकिन मैं मेरी बात करूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं कर्मचारी हूं, हम लोग एक बार निवेदन करते हैं। अब गांव में जो लोग ताश खेल रहे हैं, दादाजी आपसे एक बात ताजा करना चाह रहा हूं मैं, जो गांव में 10 लोग एक साथ ताश खेल रहे हैं, वो थूक लगाकर ताश बांटते हैं सारे 10 लोग। अब ये बात, इसकी जानकारी तो WHO को भी नहीं है, तो इसका स्थायी समाधान क्या निकाला जाए? इसका स्थायी समाधान यही है कि उनको जब तक लॉकडाउन चल रहा है ताश खेलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ताश खेलना जो पहले पीपल के नीचे चलती थी, ग्वाड़ में चलती थी और सार्वजनिक जगहों पर चलती थी, लेकिन वो लोग आज घरों में आ गए भी। अपने किसी के घर में जाकर किसी को मना करें तो वो गलत हो सकता है हमारे लिए। उनसे निवेदन यही है कि जो वो नोट गिनने के लिए वो रखते हैं ना, यूं उस फॉर्म में पानी डाल के, वो फॉर्म वाली डब्बी में पानी डाल के रखे, ताकि पर वो आदत बन, सरपंच साहब वो आदत बन गई है, आदत वो बन गई है, वो बिना थूक के बैठती नहीं है ताश। तो उनसे अपील है, अगर है जो भी साथी आज युवा साथी इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, ताश खेलने वालों को विशेष रूप से हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करें भी, जब तक हम इस महामारी के जो कोविड का दौर चल रहा है इसे न निपट लें,
सरकार पूरी तरह से तब तक इस प्रकार का जो ताश का खेल है ये पूर्णतः बंद किया जाए और अपने हाँ मोबाइल में जो गेम है वो खेलने के दिन। हाँ, नहीं नहीं, ताश बिल्कुल बंद करनी चाहिए। हमारे मेरी पंचायत में भी है ना वो, 2-3 बार मेरे को कल भी फोन आए कि यूं गली में बैठ के बारे का। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमारे पंचायत में बारे का पुरानी आबादी गांव है। उसमें सबसे छोटा अभी सा साथी गांव है शेयर कर मतलब। दें इस पोस्ट को, जो जुड़े हुए हैं ये जानकारी अपन जो मंच पे साझा कर रहे हैं इस प्रकार का आयोजन सभी शेयर करें, सभी साथी। तो हाँ छोटा जी सा सरपंच साहब गांव है, जी। छोटा सा गांव है, 50 ही घर है वहाँ, लगभग 50-60 घर है। जी वहाँ सबसे ज्यादा केस आए हैं वहाँ। और बारिका में। बारिका में एक की कल डेथ हो गई, कोरोना जी कोरोना पॉजिटिव की। और वहां से मेरे को शिकायत आई, तो मैंने कल मैं गया, आज मैंने फोन करके भी जो खेलते हैं ना उनको बोला कि भाई आप ताश नहीं खेलोगे गली में। और आज भी अगर वो खेलने हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो गली में निकल के ताश नहीं खेले, क्योंकि इससे 4-5 वो खेलने वाले जुट जाते हैं, फिर 5-7 उनके पास में देखने वाले जुट जाते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान बिल्कुल होता है। और वहाँ उस गांव वो भुगतभोगी है। अभी वह एक अभी कल ही डेथ हुई है कोरोना की। मेरी पंचायत में कोरोना पॉजिटिव की ये 2 डेथ हो चुकी है, 2 महिलाओं की। और 2 संदिग्ध हो चुकी है। जो एक तो कोरोना वार्ड में ही भर्ती थी, वो तो 100% ही कोरोना थी, और वो टेस्टेड नहीं थी, इसलिए मैं संदिग्ध ही मानूंगा। पर 2 तो हो ही चुकी है। तो अभी सभी से निवेदन है कि इसको रोकने के लिए सारे बिल्कुल प्रयास सरपंच साहब, करें। आपने अपना अमूल्य समय आज का हमें दिए है और आप एक सक्रिय कोरोना वॉरियर्स केवल सरपंच के जो दायित्व है, जो ड्यूटीज हो रही है उसका निर्वहन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक कोरोना वॉरियर्स एक वर्कर की तरह, फ्रंट लाइन डॉक्टर की तरह, फ्रंट लाइन वर्कर की तरह कार्य कर रहे हैं। हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम भी सोचते हैं कि हम भी इसी प्रकार से राउंड पे जाएं और लोगों को इस प्रकार से जागरूक करें, पर आपके पास जो कैमरा मैन है वो बहुत अच्छे हैं भी, आपके जो क्लिप आते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं आज के इस आयोजन में, आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में आगे के मेहमान के रूप में राजेंद्र जी बाना को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। राजेंद्र जी बाना पधारे, पल्लू से एक समाज सेवी है। थैंक यू बन्ना जी को मेरा राम राम। बिल्कुल धन्यवाद सरपंच साहब। ठीक दादाजी। राजेंद्र जी बाना अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बाना जी मुझे रिक्वेस्ट डाले राजेंद्र जी बाना पल्लू से। आज का जो हमारा कार्यक्रम था, आज का जो हमारा लाइव सेशन था, वो वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां चल रही है, गांव के अंदर जो हालात है इस बार दूसरी लहर में देखा जा रहा है भी शहरों की अपेक्षा गांव में ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना का जो कहर इस बार जो देखा जा रहा है वो साथियों गांव में है, गांव में इसने विकराल रूप ले रखा है। तो क्या लापरवाही रही है हमारे से, और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो मेरे साथ मैं एक कोरोना योद्धा को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, श्रीमान राजेंद्र जी बाना। बाना जी मेरे साथ जुड़े जल्दी से आप, मुझे उस तरफ से रिक्वेस्ट डाल दें आप, मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, श्रीमान राजेंद्र जी बाना। और आज हम सभी का सौभाग्य था कि हमारे साथ डॉक्टर अवी गर्ग सर जुड़े, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ से, लेकिन तकनीकी इशू की वजह से वो सेशन हमें रद्द करना पड़ा, वरना बहुत सारे मित्रों तक ये हमारी जो जानकारी थी आज जो साझा की हमने विचार पहुंचते। राजेंद्र जी बाना, आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं बाना जी। बाना जी आपके पास कुछ टेक्निकल इश्यू है, आप जुड़ नहीं पा रहे मेरे साथ। मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। और उसके बाद डॉक्टर अवी गर्ग सर के उपरांत हमारे बीच में आज जो पधारे ग्राम पंचायत रंगमहल पंचायत समिति सूरतगढ़, ग्राम पंचायत रंगमहल से सरपंच महोदय श्री विजय सिंह जी ताखर, पूर्व अध्यक्ष वीर तेजाजी जाट क्लब, काफी अच्छे अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किए अध्यक्ष महोदय ने, सरपंच साहब ने। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया हमें भी, हर व्यक्ति इस प्रकार से, अगर हम लोग ये मान लेंगे कि हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है या हम क्यों कहें, हम क्यों दुश्मनी लें, सब लोग अगर ऐसा मान लेते हैं तो
हम इस महामारी से साथियों लड़ नहीं पाएंगे। हमें हमारी जो असली दुश्मनी है वो कोरोना से है, हमें इससे लड़ना है और इससे लड़ने के लिए हमें चाहे किसी से भी लड़ना पड़े। जिस प्रकार से सरपंच साहब को देख रहा हूं मैं, विजय सिंह जी ताखर साहब को देख रहा हूं, तो ये डांट देते हैं, सीधा फटकार देते हैं और कोई बुरा भी नहीं मानता, एक बार मानते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही मायने में हम अपने आप को जोखिम में नहीं डाल रहे, जबकि अपने पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे गांव को और गांव के बाद अपने उपखंड क्षेत्र को, उसके बाद जिले को, जिले के बाद राज्य को, राज्य के बाद पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। एक व्यक्ति की लापरवाही पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए भारी पड़ सकती है साथियों। तो मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, आज के इस लाइव परिचर्चा में आप इतनी देर तक जुड़े हैं, इतनी देर तक हमें सुना है साथियों, आपने भी अपना अमूल्य समय निकाला है, तो आपसे मैं अपील करूंगा, फिर एक आग्रह करूंगा कि आप वैक्सीन को लेकर के जो भी भ्रांतियां चल रही है, प्लीज ऐसी पोस्ट आपके पास अगर आए उसको आगे शेयर न करें, आप उसको आगे ग्रुप में न डालें, क्योंकि आपके पास कोई पोस्ट आई, आपने बिना पढ़े उसे आगे 200 व्यक्तियों के समूह में शेयर कर दिया, 200 व्यक्तियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, वहां पर 50 लोग उस पोस्ट को उन्होंने बारीकी से पढ़ा और उसका शिकार हो गए। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि वैक्सीन लगवाना कोई जरूरी नहीं है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई वो भी संक्रमित हुए, उनकी भी डेथ हो गई। ये अलग बात है, जिनकी वैक्सीन लगवाई उनकी डेथ हो गई, उनकी इम्यूनिटी पावर हो सकता है कमजोर हो, लेकिन साथियों कोरोना का अंतिम जो उपाय है, जो अंतिम समाधान है, वो केवल और केवल साथियों वैक्सीन है। वैक्सीन के बिना हर झुग्गी झोंपड़ी से लेकर के महलों तक बैठे, मैं झोंपड़ी वाले परिवार की बात कर रहा हूं, झोंपड़ी वाले परिवार से लेकर के और महलों वाले परिवार तक की बात कर रहा हूं, जब तक झोंपड़ी से लेकर महल तक के परिवार का वैक्सीनेशन पूर्ण हो जाएगा, उस दिन साथियों जैसा डॉक्टर अवी गर्ग सर हमें बता के गए हैं भी उस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा। कितना अच्छा जवाब था सर का, हमें उनके जवाब पर गौर करनी चाहिए। जिस दिन आप संभल जाओगे, आप सावधानी बरतोगे, पूर्णतः वैक्सीन लग जाएगा, उस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा। तो वैक्सीनेशन आप देख लो कितने % हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वैक्सीनेशन का प्रतिशत देखिए आप, और वर्तमान में रिकवर होकर घर जा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जो लोग आंकड़े छुपा रहे हैं, जो लोग जांच नहीं करवा रहे हैं, जिनको बुखार आ रहा है, जो 10 दिन से घरों में बैठे हैं, असल में वो है आंकड़े, असल में वो लोग नुकसान करने वाले हैं पूरे गांव का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो ऐसे लोगों को आप प्लीज, ऐसी जानकारी आपको अगर है तो आप प्रशासन को सूचित करें। ग्राम पंचायत स्तर पर कोर कमेटी बनी हुई है, कोर ग्रुप बना हुआ है, अगर आप सरपंच महोदय को सूचित नहीं कर पाते तो पटवारी को कर दें, ग्राम सेवक को कर दें, वहां कृषि पर्यवेक्षक है, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति जिसको आप सूचित करना चाहे उसको कर दें, जिसको आप उचित समझे उसको सूचित करें, लेकिन किसी एक व्यक्ति की भारी पूरे गांव के लिए भारी हो सकती है साथियों। तमाम मित्र मेरे साथ जुड़े, सभी को थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। आज के लिए केवल इतना काफी, और फिर कभी जुड़ेंगे एक नई मुद्दे पर परिचर्चा लेकर, और हमारा जो मुद्दा रहेगा वो इसी को लेकर रहेगा, कोरोना से कैसे निपटा जाए और हम किस प्रकार से प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं एक आम नागरिक होते हुए। तो साथियों सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।